नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। भारतीय किसान संघ राजस्थान प्रदेश जोधपुर प्रांत जिला शाखा हनुमानगढ़ के द्वारा आज जिला कलेक्टर को सौंपा गया है ज्ञापन सौंपकर पटवारियों की लंबे समय से चल रही हड़ताल से किसानों को हो रही समस्याओं के बारे में कलेक्टर को कराया गया अवगत। किसान संघ का कहना है कि पटवारियों की हड़ताल काफ़ी दिनों से चल रही है, जिससे जिले के किसानों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए परेशानी हो रही है। भारतीय किसान संघ ने कलेक्टर से यह मांग की है कि पटवारियों की हड़ताल लंबे समय से जो चल रही है उसके लिए राजस्व संबंधी समस्याओं को निपटाने के लिए शीघ्र ही वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए, ताकि पटवारियों की हड़ताल से किसानों को कोई परेशानी नहीं हो और किसानों के लिए जो काम करने की इस समय सामने समस्या आ रही है उसका निदान हो सकेगा और पटवारियों की हड़ताल के चलते किसानों के कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जावे। भारतीय किसान संघ के द्वारा संग्रिया धान मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद करने के लिए नेफेड के बजाय एफसीआई से करवाने के लिए भी मांग पत्र दिया है और ज्ञापन सौंपा है कि संग्रिया की धान मंडी के अंदर नेफेड के स्थान पर एफसीआई से किसानों का आने वाले समय में जो गेहूं या अन्य जिन्स आएगी उसको एफसीआई के माध्यम से जो है खरीद करवाई जाए, क्योंकि नेफेड के खरीद करने से किसानों को अनेकों ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अव्यवस्था रहेगी, नेफेड के पास कर्मचारियों की कमी रहेगी, भुगतान में विलंब होगा। इस तरह की गंभीर समस्याओं को अवगत करवाते हुए कलेक्टर से यह मांग की गई है। आज भारतीय किसान संघ की जो जिला बैठक हुई हमारी 9 तारीख हर माह को होती है, उसी विषय में आज हम यहाँ 2-3 ज्ञापन देने के लिए जिला कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं। सबसे बड़ा पहला जो ज्ञापन हम लोगों ने दिया है कि धान मंडी संग्रिया में इस बार जो गेहूं की सरकारी खरीद होगी, हमेशा एफसीआई खरीद करती है, लेकिन इस बार वहाँ नेफेड से ये खरीद करवा रहे हैं। तो हमने ये मांग रखी है कि साहब नेफेड का जो हमेशा का जो उनका पुराना कार्यकाल है, न वो उनका कोई पेमेंट समय पे होता है, न कोई उठाव होता है, और खरीद की जो उनकी व्यवस्था वो ढुलमर नीति की है। तो हमने ये मांग रखी है कलेक्टर साहब से कि साहब एफसीआई ही धान मंडी अन्य धान मंडियों की तरह एफसीआई संग्रिया धान मंडी में खरीद करे। दूसरा ज्ञापन हमने जो दिया है वो पटवारी इसमें जो हड़ताल पे चल रहे हैं, किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्याएं आ रही है। अभी कुछ दिनों बाद में फसलें बिकने के लिए आ जाएगी, न आपकी गिरदावरी ऑनलाइन होगी, न कुछ और काम होगा, और अभी वर्तमान में भी न आपके इंतकाल दर्ज हो रहे हैं, और जो भी राजस्व किसानों के काम है सारे के सारे रुके पड़े हैं। तो कलेक्टर साहब से हमने ये ज्ञापन दिया कि साहब जल्दी से जल्दी इन पटवारियों को ड्यूटी पर लगाया जाए, अगर न हो तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। और तीसरा ज्ञापन हमने जो दिया है वो आप सभी पत्रकारों को भी ध्यान है कि कोविड की वजह से इन्होंने किसान भवन को एक कोविड सेंटर में तब्दील कर रखा है, और कलेक्टर साहब से हमने ये कहा कि साहब अब जल्दी ही इसको आप खाली करवाइए। वहाँ वर्तमान समय में जो गेहूं की फसलें और सरसों की फसलें बेचने किसान आएंगे, उनको ठहरने के लिए भी जगह चाहिए, और हमारी जो बैठकें होती थी वो बैठकें भी वहाँ नहीं हो पा रही है। तो ये ज्ञापन हमने कलेक्टर साहब को दिया कि साहब कोविड का जो आपका है कोई और वहाँ मकान कोई देखिए और कोई भवन देखिए, और वो जो आपका किसान भवन हो वो खाली करवाइए। कलेक्टर साहब ने क्या कहा? कलेक्टर साहब ने हमारी मांगों पर ये कहा कि जो आपका कोविड भवन वाला जो आपने मांग रखी है उस मांग पे जल्दी ही हम लोग विचार विमर्श करेंगे, और अगली बैठक से पहले कोशिश करेंगे कि आपको खाली करवा के दे दें। भारतीय किसान संघ ने एक मांग और रखी है कि हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी के अंदर किसान भवन जो बना हुआ है, किसानों के रुकने के लिए बना हुआ है, उसको कोविड-19 के कार्यों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। लंबे समय से उसका अधिग्रहण किया हुआ है, इसको खाली करवाया जाए, क्योंकि आने वाले समय में धान मंडी के अंदर किसान जिन्स लेकर आएंगे और उनके ठहरने के लिए रहने के लिए समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए कोविड-19 के लिए किसान भवन को खाली कर किसी अन्य स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन करे, ताकि किसानों को आने वाले समय में हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में आने पर किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। अब देखना होगा कि कलेक्टर के स्तर से इन किसानों की समस्याओं के संबंध में क्या निर्णय लिया जाता है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।